दोस्तों, आज मैं आपके साथ महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में बात करूंगा। ये वो अधिकार हैं जो एक पत्नी को अपने ससुराल में अपने पति और इन लॉज के अगेंस्ट मिलते हैं। दोस्तों, आज के समय में महिलाओं के कानून का दुरुपयोग भी किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिन महिलाओं पर जेन्युइनली अत्याचार किया जा रहा है, जिनको अत्याचार सहना पड़ रहा है, उनको भी न्याय ना मिले। आज का वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जिनको ससुराल में अत्याचार का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो शारीरिक अत्याचार हो या फिर मानसिक अत्याचार हो। शारीरिक अत्याचार यानी कि मारपीट करना, फिजिकल अब्यूज़ करना, और मानसिक अत्याचार मतलब मेंटली परेशान करना, टॉर्चर करना या ऐसी बातें बोलना जिससे पत्नी का अपमान होता हो, पत्नी की इंसल्ट होती हो। आज के वीडियो में जिन राइट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा या जिन कानून के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, ना कि उनका मिसयूज़ करके पति और उसके परिवार वालों को हरास करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बात करते हैं कि ससुराल में पत्नी के पास कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से एक्ट हैं जिनके तहत वो रिलीफ ले सकती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, लीगल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला अधिकार जो कि पत्नी को अपने ससुराल में मिलता है वो है दहेज के अत्याचार से बचने का अधिकार, यानी कि 498 आईपीसी का अधिकार। दोस्तों, नए कानून में महिलाओं को यह अधिकार सेक्शन 85 में दिया गया है और कानून का नाम है भारतीय न्याय संहिता। दोस्तों, ये कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा, टॉर्चर से, डाउरी हरासमेंट से बचाने के लिए बनाया गया है। अगर शादी के बाद पति या उसके परिवार वालों के द्वारा पत्नी को दहेज के लिए तंग किया जाता है, तो पत्नी इस कानून का सहारा लेकर के पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है। ये सेक्शन एक नॉन बेलेबल सेक्शन है और इस सेक्शन के तहत अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो पति पक्ष को 3 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, अगला अधिकार जो कि पत्नी को मिलता है वो है घरेलू हिंसा से बचने का अधिकार, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि 498 भी वही था, डीवी एक्ट भी वही था, तो क्या फ़र्क है? देखिए, 498A एक क्रिमिनल रेमेडी थी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक सिविल रेमेडी है जो कि पत्नी को मिलती है। डीवी एक्ट महिलाओं को सिर्फ फिजिकल वायलेंस से ही नहीं बचाता, बल्कि इमोशनल, मेंटल, यौन और इकोनॉमिक ऑफेंसेस से भी बचाता है। अगर पत्नी के साथ ससुराल में अत्याचार होता है तो ऐसे में वो क्रिमिनल रेमेडी भी ले सकती है, यानी कि 498A, बीएनएस का सेक्शन 85, या फिर सिविल रेमेडी भी ले सकती है जो कि डीवी एक्ट में पत्नी को मिलती है। डीवी एक्ट में पत्नी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के अलावा मेंटेनेंस की डिमांड भी कर सकती हैं, अपने ससुराल में रहने का अधिकार यानी कि राइट टू रेजिडेंस भी क्लेम कर सकती हैं, और साथ ही चाइल्ड कस्टडी भी क्लेम कर सकती हैं। दोस्तों, पत्नी का अगला अधिकार है राइट टू रेजिडेंस, यानी कि ससुराल में रहने का अधिकार। दोस्तों, ये अधिकार पत्नी को डीवी एक्ट के तहत ही मिलता है। घर चाहे पति के नाम पर हो या सास ससुर के नाम पर हो या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो, अगर वो घर पत्नी का मैट्रिमोनियल होम है, शेयर्ड हाउस होल्ड है, जहाँ पर पत्नी शादी के बाद पति के साथ रही है, तो पत्नी डीवी एक्ट के तहत अपने ससुराल में रहने का अधिकार क्लेम कर सकती है, मांग सकती है। पति और उसके परिवार वाले बिना लीगल प्रोसेस के पत्नी को ससुराल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगला अधिकार जो कि पत्नी को मिलता है वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत। दोस्तों, दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध हैं। अगर ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं या इस वजह से टॉर्चर करते हैं तो पत्नी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत भी पति या ससुराल वालों के ऊपर केस कर सकती है। दोस्तों, शादी के बाद अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी को मेंटेन करना बंद कर देता है, तो ऐसे में पत्नी के पास सेक्शन 125 सीआरपीसी का अधिकार है, जिसके तहत पत्नी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए पति से मेंटेनेंस मांग सकती है।
दोस्तों 1 जुलाई 2024 के बाद नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ चुका है, यानी कि 125 सीआरपीसी की जगह अब सेक्शन 144 बीएनएसएस होगा, जिसके तहत पत्नी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये कानून कहता है कि पति की एक लीगल और मॉरल ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मेंटेन करे, उनका भरण पोषण करे। लेकिन अगर पत्नी खुद बिना किसी कारण के पति का घर छोड़कर चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पति की कोई भी गलती नहीं है। इसी तरह अगर पत्नी के शादी के बाहर किसी और के साथ गलत संबंध है और पति उस चीज़ को कोर्ट में प्रूव कर देता है, तो भी पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगी। दोस्तों अगर पति पत्नी में कॉन्टिन्यूस लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और पत्नी को लगता है कि वो अब पति के साथ नहीं रह सकती है, तो पत्नी के पास राइट है कि वो अपने पति को डाइवोर्स दे सकती है। अगर पति पत्नी दोनों तलाक लेने के लिए तैयार हैं, तो म्यूचुअल डाइवोर्स का केस डालकर डाइवोर्स लिया जा सकता है। लेकिन अगर पति डाइवोर्स देने को तैयार नहीं है, तो पत्नी को कंटेस्टेड डाइवोर्स ही डालना पड़ेगा। ऐसे में पत्नी को कानून के हिसाब से जो ग्राउंड दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करना होगा। पति पर एलिगेशन लगाने होंगे, पति ने उसके साथ क्या गलत किया जिस वजह से वो पति को डाइवोर्स देना चाहती है, ये सब कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। दोस्तों पत्नी का अगला अधिकार है चाइल्ड कस्टडी का अधिकार। दोस्तों माता पिता एक माइनर बच्चे के नेचुरल और लीगल गार्जियन हैं। अगर पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया है और बच्चों को ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया है, तो पत्नी अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। अगर पति पत्नी को बच्चों से मिलने नहीं देता है, तो कस्टडी के साथ साथ पत्नी विजिटेशन राइट्स भी क्लेम कर सकती है। चाइल्ड कस्टडी के केस में बच्चों का वेलफेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी वेलफेयर के बेसिस पर कोर्ट बच्चों की कस्टडी या विजिटेशन राइट्स को डिसाइड करती है कि बच्चे का वेलफेयर किसके पास रहेगा, माँ के पास या पिता के पास। दोस्तों अगला अधिकार जो कि पत्नी के पास है, वो है अपने स्त्रीधन का अधिकार। देखिए स्त्रीधन वो प्रॉपर्टी है जो कि पत्नी की प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्रॉपर्टी पत्नी को शादी से पहले मिली हो, शादी के दौरान मिली हो या शादी के बाद मिली हो, चाहे वो अपने माता पिता से मिली हो, पति से मिली हो या ससुराल वालों के किसी भी सदस्य से मिली हो। वो प्रॉपर्टी अगर पत्नी को दी गई है, तो वो प्रॉपर्टी पत्नी का स्त्रीधन कहलाती है, जिसमें ज्वेलरी, गिफ्ट, चल अचल संपत्ति कुछ भी हो सकता है। स्त्रीधन पर केवल और केवल पत्नी का अधिकार रहता है। पति या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्नी के पिता ही क्यों ना हो, वो पत्नी की बिना परमिशन से स्त्रीधन को अपने पास नहीं रख सकते हैं, ना ही उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही क्लेम कर सकते हैं। अगर पति या ससुराल वालों के द्वारा पत्नी के स्त्रीधन को ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया जाता है, तो पत्नी अपने स्त्रीधन को वापस लेने के लिए पुलिस में कंप्लेंट कर सकती है। 498 के साथ साथ 406 का भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन पत्नी को ये भी ध्यान रखना होगा कि केवल एलिगेशन लगाने से ही आरोप साबित नहीं होंगे। पत्नी को अपना स्त्रीधन साबित करना पड़ेगा। ये भी बताना पड़ेगा कि कब स्त्रीधन पति या उसके परिवार वालों को हैंडओवर किया गया, इंटरेस्ट किया गया और अब पति उसे वापस देने से मना कर रहा है। दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिकार जो कि पत्नी के पास है और ज़्यादातर महिलाओं को नहीं पता होता, वो है मुफ्त कानूनी सहायता यानी कि फ्री लीगल एड का अधिकार। देखिए अगर कोई महिला अपने लिए प्राइवेट एडवोकेट एंगेज नहीं कर सकती है, तो ऐसे में फ्री लीगल एड के तहत कोर्ट से अपने लिए वकील मांग सकती है, जो कि उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ऐसे में पत्नी या महिला चाहे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कानून हर महिला को इंसाफ दिलाने के लिए ये सुविधा देता है। तो ये थे कुछ अधिकार जो कि पत्नी को अपने पति और इन लॉज के अगेंस्ट मिलते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी यही कहना चाहूँगा कि ये अधिकार आपने अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करने हैं, ना कि पति और उसके परिवार वालों को हरास करने के लिए, कानून का दुरुपयोग करने के लिए। अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो कोशिश करें उसे बातचीत से सुलझाने की। छोटी मोटी बातों को इतना बड़ा ना बनाया जाए कि बात कोर्ट तक पहुंच जाए और रिश्ते सुलझाने की बजाय और उलझ जाएं। तो ये थे कुछ कानूनी अधिकार जो कि एक पत्नी को अपने ससुराल में मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।